वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया आपके लिए क्लास 10th मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 एग्जांपल नंबर 10। अब देखिए ध्यान से, यहाँ मैं आपको बताऊंगा एचबीएससी और सीबीएसई लेवल दोनों में किस तरीके से सम को अटेम्प्ट करोगे, हिंदी मीडियम से भी और इंग्लिश मीडियम से भी। तो देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 बोला हमारे पास क्या, दर्शाइए कि पहले एचबीएससी के लिए हिंदी मीडियम के लिए दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अप्रिमेय संख्या। यहां लिखा है सो डैट 5 माइनस इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, अप्रिमेय संख्या को इरेशनल नंबर ही बोला जाता है, ठीक है। ये इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, यहाँ पे क्या हिंदी मीडियम में अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, सॉल्यूशन में हल माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। हमें क्या करना होता है, जो चीज प्रूफ करना होता है उसका अपोजिट मान लेते हैं हमेशा मैथमेटिक्स में। अब देखो हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हम मान लेते जो गिवन नंबर्स दे रखा है उसको हमका रेशनल मान लिया। अगर रेशनल प्रूफ करने के लिए बोलता तो उस कंडीशन में हम क्या इरेशनल को लेट कर ले। तो हमें यहाँ इरेशनल प्रूफ करना, तो हमने यहाँ से क्या किया, जो दे रखा नंबर्स उसको हमने क्या लेट कर लिया रेशनल नंबर। अब देखिए ध्यान से कि माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है जहां a और b दो पूर्णांक है तथा b नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर। यहां दे रखा हमारे पास क्या, √3 इज ए रेशनल नंबर वेयर a and b आर टू इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। जो स्टेटमेंट यहां लिखा वही स्टेटमेंट यहां लिखा है। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में, तो बट मैंने यहाँ पे a और b इंटीजर्स लेट कर रखा है तो a बाई b के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ आगे हमारे पास क्या है, और परिमेय संख्या हमने क्या लेट किया, 5 माइनस √3। तो परिमेय संख्या के नीचे लिख दिया 5 माइनस √3, इसको मैंने ऐसे उतार लिया a अपॉन में b। अब मैंने क्या किया, इस रूट को, इसमें से जो भी रूट वाला उसको अलग करना होता है, एक तरफ करना होता है, ठीक है। तो इस वाले रूट को मैंने क्या किया, इधर गया तो प्लस में आ गया और a बाई बी इधर आकर के ये माइनस में आ गया। ये नेगेटिव है, इक्वल टू आएगा तो साइन चेंज होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये a बाई बी इधर आएगा तो ये क्या हो गया, साइन चेंज यानी कि माइनस हो गया। अब मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो b नीचे आएगा, इसके मल्टीप्लाई में क्या 5b माइनस के a अपॉन में b, ये ऐसे उतार लिया √3 को। क्लियर। यहां तक के प्रोसेस सेम इधर क्या है कि रेशनल नंबर क्या है, a बाई बी 5 माइनस √3 a बाई बी, √3 को इधर ले गए तो पॉजिटिव हो गया, ये इधर आया तो नेगेटिव हो गया। यहाँ पे मैंने क्या एलसीएम ले लिया, इसकी मल्टीप्लाई में कर दिया, ये ऐसे उधर गया, ये ऐसे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब क्या दरकार है, जहां b a और b है उसके जगह पर हमें क्या लिखना है, देखो 5 इंटू बी को हमने क्या माना है, पूर्णांक, तो पूर्णांक माइनस में a की जगह पे क्या पूर्णांक, b की जगह पूर्णांक, ये √3 ऐसे उतार लिया। अब ध्यान रखना, ये जो देगा 5 माइनस पूर्णांक अपॉन में पूर्णांक, जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये एक परिमेय संख्या ही बनेगा, ठीक है। सेम इसमें भी 5 इंटू इंटीजर्स माइनस इंटीजर्स अपॉन में इंटीजर्स इक्वल टू क्या, ये हमारे पास √3 है। तो इस सबको सोल्व करने पे क्या बनेगा हमारे पास, एक रेशनल नंबर। आप सपोज कीजिए, जैसे देखिए ध्यान से, ये आ गया हमारे पास क्या 5 माइनस इंटू में, सॉरी, अब पूर्णांक को मैं a और b इंटीजर्स लेट कर रखा, पूर्णांक को कुछ में ले लो, प्लस में ले लो चाहे माइनस में। जैसे मैंने ले लिया b की वैल्यू 2 ले लिया, a की वैल्यू 4 ले लिया, ठीक है। अब इनको सोल्व कर दो, कितना आ गया 10 4/2 6/2 काट दो, कितना आ गया 3 की हमारे पास क्या है, ये भी तो एक रेशनल नंबर ही है। सेम ऐसे कंडीशन, a और b की जगह क्या है, हमने कोई भी इंटीजर्स लेट कर लिया, 2 b की वैल्यू 2 ले लिया, a की वैल्यू 4 ले लिया, इसमें सोल्व किया तो जो 3 जो नंबर्स हमारे पास क्या है, ये क्या हमारे पास इंटीजर तो है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, वो क्या होता है हमारे पास एक रेशनल नंबर के अंडर ही आते हैं। क्लियर। तो देखिए ध्यान से, देखो ये आया हमारे पास क्या परिमेय संख्या, ये √3 क्या मिल गया, यहाँ पे एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। √3 यहाँ से क्या मिल गया, रेशनल नंबर। बट √3 एक रेशनल नंबर तो नहीं होता, √3 हमारे पास क्या रेशनल नंबर तो नहीं होता, ये एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, परंतु √3 एक अप्रिमेय संख्या है, बट दिस कंट्रडिक्ट
द फैक्ट दैट अंडर रूट 3 इज रेशनल नंबर। कहने का मतलब है जो हमने रचना किया था उसके विरोधाभास से मिलता हमारे पास है कि अंडर रूट 3 हमारे पास क्या है कि रेशनल नंबर होता है, नॉट रेशनल नंबर। इसलिए लिख दिया हमारे पास बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट। सच्चाई यह है कि हमारे पास क्या अंडर रूट 3 एक क्या हमारे पास इरेशनल नंबर है। यहाँ हमारे पास रेशनल निकला है और ये हमारे पास एक्चुअल में होता क्या है, इरेशनल नंबर। यानी कि एक्चुअल में क्या होता है हमारे पास अंडर रूट 3 एक अप्रिमेय संख्या होता है। इसलिए हमारी रचना गलत है, इसलिए हमारी रचना गलत है कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या। जो हमने रचना किया था ना, माना था ये, तो ये हमने जो माना ये रॉन्ग है, यानी कि गलत है कि ये हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए हमारे पास क्या 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। henceforth ये परिमेय संख्या नहीं होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर? सेम चीज है। आवर कंट्राडिक्शंस हैज इनकरेक्ट। जो हमने जो माना था कंजम्पशन सी अंडर 5 माइनस रूट 3, ये हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है। 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल नंबर। ये एक हमारे पास क्या जो माना था कि ये हमारा रेशनल नंबर है, ये गलत है। इसलिए हमारे पास क्या 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ये एक हमारे पास क्या इरेशनल नंबर है। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में इसी में कन्वर्ट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सेम बस करना क्या हमारे पास है, क्वेश्चंस दे रखा हमारे पास, यहां पे दे रखा है एग्जांपल्स में, एग्जांपल 11th में क्या दे रखा है 3 रूट 2। क्लियर? ये दे रखा हमारे पास एग्जांपल 3 रूट। ये अब यहां भी सेम हमारे पास क्या है, करने की कंडीशन कुछ नहीं, सेम है, ये लिख दिया हमने। ठीक है, ये कंडीशन आप सेम ऐड कर लोगे, यहां पे इसको हटा दो, यहां से यहां क्या लोगे 3 रूट 2। क्लियर? यहां भी आप क्या लोगे 3 रूट 2, 3 रूट 2। ठीक है, 3 रूट 2 ले लिया यहां पे। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, सेम ये लाइन लिख रही है यहां तक। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना, इरेज करना, ये आ गया 3 रूट 2। क्लियर? अब बीच वाली स्टेप आपको थोड़ी सी चेंज करना होगा और कुछ नहीं, बस हल्का सा ये चेंज करना आपको बीच में, बाकी कुछ नहीं चेंज करना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अब हमारे रूट 2 को यही रहने दो, ये आ गया रूट 2 ए अपॉन में, ये 3 क्या आ गया अपॉन में। अब यहाँ क्या है रूट 2, ए क्या है पूर्णांक 3 इंटू में पूर्णांक, बस इतना काम करना है। फिर यहाँ पे क्या है हमारे पास है रूट 2। कहने का मतलब है अब ये लाइन थोड़ी उल्टा कर दो, क्या दिक्कत है। ये हमारे पास क्या है, यहाँ गया रूट 2, ये आ गया परिमेय संख्या इधर। क्लियर? यह क्या हमारे पास है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सेम यहाँ क्या है हमारे पास रूट 2 निकला है, यहाँ लेकिन आपको क्या रूट 2। रूट 2 एक अप्रिमेय संख्या है, इसलिए हमारी रचना गलत है कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या। अतः हमारे पास क्या है 3 रूट 2 एक अप्रिमेय संख्या। बस इतना चेंज करना स्टेटमेंट, बस नंबर को चेंज करना, बाकी स्टेटमेंट तो सेम रहेगा। सेम आप यहां पे कर सकते हो इसको ऐसे ही। यहां क्या आ गया 3 रूट 2, इसको आप इरेज कर दो हल्का सा। ठीक है, यहां तक आप इरेज कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए रूट 2 को आप यहां रहने दो, ए अपॉन में 3b रूट 2, यहां क्या आएगा इंटीजर्स अपॉन में 3 इंटू में इंटीजर्स। क्लियर? अब यहां पर क्या आ गया रूट 2, ये हो गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। क्लियर? फिर आगे वही हम लिखना, स्टेटमेंट लिखना ये चीज। ठीक है, यहां लिख देना आपको क्या रूट 2 को क्या रूट 2 मिला तो रूट 2 लिख दोगे, यहां चेंज कर दो 3 रूट 2, यहां भी चेंज कर दो आप क्या 3 रूट। क्लियर? स्टेटमेंट सब में सेम रहेगा, स्टेटमेंट चेंज नहीं करना। ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11 क्या है, 11th एग्जांपल है ये कंप्लीट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है हमारे पास क्या है,
अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर, इसको प्रूफ कीजिए। और इस तरह की कंडीशन मैंने अपनी पिछली वीडियो में करवा रखा है, ठीक है। √2 का √2 बता रखा है किस तरीके से हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये भी √5 भी सेम वैसे है, इसको पिछली वीडियो में जाकर के आप देख सकते हो। अब देखिए ध्यान से, अब आते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेम स्टेटमेंट एक ही है, मैं क्वेश्चन चेंज करवा दूंगा, केवल देखना ध्यान से, एक ही क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज करना बस आपको, 3 + 2√5, यहां पे स्टेटमेंट चेंज करना आपको, 3 + 2√5। क्लियर, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकंड। करना कुछ नहीं है बच्चों, सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, ठीक है, 3 + 2√5 यहां ले लिया। सेम वही कंडीशन है, हल्का सा चेंज कर दो बस, ये बीच के स्टेप आपको रेज करना है और कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन थोड़ी आपको यही करना है, थोड़ी बहुत जो भी करना है कैलकुलेशन, ठीक है। इतने स्टेप में कैलकुलेशन करना है, यहां पे आपको क्या इतने से स्टेप में कैलकुलेशन करना है। अब देखिए ध्यान से, कैलकुलेशन में क्या है हमारे पास, ये है, यहां लिख दो 3 + 2√5 a/b 2√5 a/b 3 इधर आकर के माइनस हो गया, 2√5 यहाँ एलसीएम ले लिया, b a - के 3b 2, अब यहाँ आ गया √5 a - के 3b अपॉन में, ये 2 इधर आ गया अपॉन में 2। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे, √5, a क्या है, पूर्णांक, -के 3 इंटू में पूर्णांक अपॉन में 2 इंटू में पूर्णांक। क्लियर, तो यहां उतर गया हमारे पास क्या, √5, ये क्या होता है हमारे पास है, परिमेय संख्या, यहां आ गया परिमेय संख्या। क्लियर, फिर आगे वही लिखना है हमारे पास, यहां क्या लिखना है, √5 आ जाएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, यहां तो परिमेय संख्या निकला है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए यहां क्या लिख दोगे हमारे पास क्या है, 3 + 2√5, यहां भी आप क्या लिख दोगे, 3 + 2√5। क्लियर, आप यहां पे आ जाओ, सेम कंडीशन देखिए, कैलकुलेशन तो सेम ही करना है, हमारे पास क्या है, 2√5 a/b 2√5, यहां भी चेंज कर दो आप, यहां भी चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 3 + 2√5, ठीक है, a/b - के 3 2√5, एलसीएम ले लिया यहाँ पे, a 3b √5 a - के 3b अपॉन में 2b, a हमारे पास क्या है, इंटीजर, -के 3 इंटू इंटीजर अपॉन में 2 इंटू में इंटीजर। क्लियर, √5 यहां क्या होगा हमारे पास, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। क्लियर, बाकी से वही चीज लिखना है, यहां क्या आ गया हमारे पास, √5, उसके बाद यहां आ जाएगा हमारे पास क्या, 3 + 2√5, यहां भी उतर जाएगा बच्चों वही 3 + 2√5। कुछ
कुछ नहीं, बस बीच के स्टेप आपको चेंज करना है, बाकी करने का प्रोसेस सेम है। क्लियर? ये हो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको नोट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि 1/√2, 1/√2। अब यहां दे रखा हमारे पास क्या चेंज करने के लिए बच्चों यहाँ पे है कि 1 में √2। क्लियर? यहां दे रखा है हमारे पास क्या है 1 में √2। ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। क्लियर? ये क्या है थर्ड का फर्स्ट पार्ट। क्लियर? हमें क्या करना, बस इसको इरेज करना है यहाँ पे स्टेटमेंट को, यानी कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। बट यहाँ तक सारी चीजें बीच के कंडीशन को मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आप यहां से भी इरेज कर दो इनको, क्या आएगा 1/√2। क्लियर? बीच के स्टेटमेंट को इरेज कर दो यहां पे। इतना करना बीच बीच का, बस इतना इतना से करना आपको। अब देखिए ध्यान से क्या करना है हमारे पास है, परिमेय संख्या देखो 1/√2 a/b। क्लियर? अब देखो 1/√2 जहां कहीं भी अपॉन में रूट होता है, √2 √3, तो वहां पर सबसे पहले हमें क्या किया जाए रेशनलाइजेशन किया जाता है। तो इसका हमें क्या करना है रेशनलाइजेशन करना है। 1/√2 इंटू √2 से मल्टीपल √2 से डिवाइड, यहाँ उतर गया a/b। तो ऊपर आ गया हमारे पास क्या है √2, ये उतर गया हमारे पास क्या है √4, यानी कि a/b। तो √2 में 2 a/b √2, 2 इधर कैंटूम हो गया 2a में b। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे √2 इजिकल टू में 2 इंटू में पूर्णांक, नीचे भी क्या लिखोगे पूर्णांक। क्लियर? बाकी सेम वही प्रोसेस यहां लिख दोगे √2, ठीक है। यहां भी लिख दोगे आप क्या, अब यहां आ गया 1/√2, यहां भी आ गया हमारे पास क्या 1/√2। क्लियर? ठीक है। सेम कंडीशन इस पे आ जाओ, यानी कि 1/√2 a/b, 1/√2 √2 a/b। रेशनलाइजेशन कर दिया अभी, ठीक है। √2 में क्या जब √2 डायरेक्ट में लिख सकता हो √2, ठीक है। a/b √2 इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2a में b √2, 2 इंटू में इंटीजर अपॉन में इंटीजर। अब यहां क्या आ गया हमारे पास √2, यानी कि ये रेशनल नंबर आ गया, रेशनल नंबर। क्लियर? सेम कंसिडरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर √5 सॉरी का √2 आ गया, बाकी स्टेटमेंट में सेम ही उतर जाएगा यहाँ पे 1/√2, यहाँ उतर गया क्या हमारे पास है 1/√2। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। ये तो हमारे पास का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। अब आता क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट में दे रखा है हमारे पास बच्चों, ये दे रखा है 7√5। ये दे रखा है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इसको नोट कर लो पहले, ठीक है। उम्मीद करता हूं तो नोट कर लिया बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये दे रखा हमारे पास है 7√5। ये क्वेश्चन है थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। क्लियर? अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या करना, अब जो एग्जांपल नंबर 11 बताया था अभी मैंने, ठीक है, एग्जांपल 11 बताया था उसी की तरह सेम करना डिक्टो। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, कर लिया होगा बच्चों, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर ये देखा थर्ड का, ये देखा है थर्ड पर 6 प्लस में √2 ये देखा है, तो इसको मैं क्या कर सकते हो सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर देखिए अगर करना चाहो तो सिंपल सी बात है मैं कर देता हूं ऐसे ही, ठीक है। यहां आ गया 7√5, यहां उतर गया 7√5। क्लियर? यहां उतर जाएगा क्या 7√5, यहां कुछ नहीं, यहां सीरियस कर दो इसको,
5 ए बाई 7b रूट 5 पूर्णांक 7 इंटू में पूर्णांक क्लियर अंडर रूट 5 क्या आ गया परिमेय संख्या यहाँ पे ठीक है। बाकी सेम यहाँ लिख दोगे भाई रूट 5 फिर यहाँ उधर जाएगा 7 रूट 5 फिर यहाँ उधर जाएगा 7 रूट 5। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप कर लोगे ऐसे ही सेम ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ लिखते हुए अगर मैं यहाँ पे लिख दे करना चाहूँ तो 7 रूट 5 के लिए तो यहाँ उधर जाता क्या हमारे पास है 7 रूट 5 ठीक है। इसको यहाँ से इरेज कर दो क्या आता है यहाँ पे 7 रूट 5 ए बाई बी अंडर रूट 5 ए बाई बी 7 यहाँ उतर गया क्या हमारे पास है रूट 5 इंटीजर यहाँ उतर गया 7 इंटू में इंटीजर फिर वही बन जाता है नंबर बाकी अब स्टेटमेंट चेंज कर देना क्लियर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट ये सेम हमारे पास के क्वेश्चन में 10 बताया था यहाँ पे क्या कर सकते थे यानी कि जैसे a बाई बी लिया यहाँ पे तो यहाँ क्या आएगा 6 प्लस में रूट 2 तो आप यहाँ a बाई बी 6 को दे देते माइनस में हो जाएगा रूट 2 यहाँ पे एलसीएम ले लेना b a माइनस में 6 b वैल्यू पुट अप करके लिख देना स्टेटमेंट ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स।